बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में बकस से प्रतिकारः, बगुले और यहाँ पे श्रृगाल सियार की कहानी थी। और इसमें जो है सबसे पहले जो श्रृगाल था वह बगुले को अपने घर भोजन पर आमंत्रित करता है और उसका आमंत्रण पाकर वो बहुत खुश होता है और कहता है बहुत खुश होता है। जब उसके यहाँ घर में पहुँचता है तो वो उसे थाली में खीर देता है खाने के लिए, और बगुला अपनी चोंच से उस खीर को खाने में असमर्थ हो जाता है। वो नहीं खा पाता है और वो केवल खीर को देखता रहता है। और जो सियार था, श्रृगाल, वह पूरी खीर खा लेता है। और फिर जब वह लौटता है वहाँ से आने के बाद जो श्रृगाल था वह सियार कहता है कि यथा अनेन मया सह। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। सभी बच्चे जो है वो सप्तमः पाठः निकाल लेंगे। बकस से प्रतिकारः, बगुले का बदला। इसका अर्थ है बगुले का बदला। प्रतिकारः का अर्थ होता है बदला, और बकस यानी बगुले का। बगुला किस तरह से उससे बदला लेता है, और ये बहुत ही अपमानजनक बात होती है कोई अपने घर में बुलाकर उसे जो है इस तरह से खिलाए। तो श्रृगालेन वंचितः, ये हम लोग पढ़ रहे हैं पेज नंबर 42 पर। यहाँ ऊपर की हम लोग 2 लाइन पढ़ चुके थे, लेकिन वहीं से हम आज शुरू कर रहे हैं। श्रृगालेन वंचितः, सियार के पास से आकर बकः अचिंत्यत, बगुले ने सोचा। यथा अनेन मया सह, यथा मतलब जैसे, अनेन मतलब दूसरे, मया सह मेरे साथ, व्यवहारः कृतः व्यवहार करते हैं, तथा अहम अपि वैसे ही, अहम अपि मतलब मैं भी, तेन सह उनके साथ, व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूँगा। तो यहाँ पर अहम जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन का सर्वनाम है। अहम का अर्थ होता है मैं। यहाँ पे फिर से हम बता दें कि प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते होता है, और प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते ये पुल्लिंग के लिए होता है, वह, वे, दोनों, वे सब। और स्त्रीलिंग के लिए होता है सा, ते, ताह, वह, वे दोनों, वे सब। और मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। ये जो है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का जो सर्वनाम होता है ये अलग अलग लिंग में अलग अलग प्रयोग नहीं होता है, एक ही जो है वो दोनों लिंगों में प्रयोग होता है। और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम होता है, मैं, हम दोनों और हम सब। तो इस तरह से यहाँ पर अहम अपि का अर्थ है मैं भी, तेन सह उसके साथ, व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूँगा, यथा अनेन मया सह व्यवहारम कृतः जैसा दूसरे मेरे साथ व्यवहार करते हैं, अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि मैं भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। ये वो मन में अच्छी तरह से सोच लेता है। अब हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं। एवं चिंतयित्वा, यह चिंतयित्वा मतलब सोचकर, सह श्रृगालम वह सियार को, अवदत, अवदत मतलब बोला। एवं चिंतयित्वा, यहाँ पे चिंतयित्वा शब्द आया है, और चिंतयित्वा का अर्थ होता है सोचकर। चिंतयित्वा, और इसका अर्थ है सोचकर। यह सोचकर कि जैसा दूसरे मेरे साथ व्यवहार किए हैं वैसा ही मैं उनके साथ व्यवहार करूँगा। एवं चिंतयित्वा, ऐसा सोचकर। चिंत का अर्थ होता है सोचना। जैसे पठ मूल धातु होती है वैसे ही चिंत जो है वो मूल धातु होती है। सह श्रृगालम अवदत। अब यहाँ पर सह सर्वनाम शब्द आया है। क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे श्रृगालम के लिए आया है और सियार जो है वो पुल्लिंग है, इसीलिए सह जो है वो सियार के लिए आया है। सह श्रृगालम, वह सियार को,
यहाँ पे सह जो है वो बगुला बोलता है, क्योंकि ये जो है बगुला सोच रहा है, बकह सोच रहा है कि जैसा दूसरे मेरे साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही मैं भी उसके साथ व्यवहार करता हूँ। तो यहाँ पे सह शब्द जो है वो बकह के लिए हो गया, बगुले के लिए हो गया। वह और श्रीगालम, श्रीगालम में द्वितीय विभक्ति एकवचन है। बगुले को अवदत, अवदत का अर्थ है बोला। यहाँ पे अवदत, अवदत का अर्थ होता है बोला। वह उस सियार को बोला, सियार को, और क्या कहता है कि मित्र, यहाँ पे संबोधन का निशान है। मित्र, हे मित्र। त्वम, त्वम मतलब तुम। अपि, अपि मतलब भी, तुम भी, त्वम अपि, तुम भी। श्वः, श्वः मतलब कल। यहाँ पे श्वः शब्द आया है और श्वः का अर्थ होता है कल, जो आने वाला है, यानी कि आने वाला जो कल है उसे श्वः कहते हैं। तो श्वः यानी कि तुम भी जो है वो बकुले के, तुम भी जो है रात को, सायं, सायं मतलब शाम को, मया सह मेरे साथ, भोजनम करिष्यसि भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन, बगुले का निमंत्रणेन यानी कि निमंत्रण से, श्रीगालः सियार प्रसन्नः अभवत्, सियार प्रसन्न, अभवत मतलब हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मित्र, त्वम अपि तुम भी, श्वः, श्वः मतलब कल, जो अभी आया नहीं है, आने वाला है, कल, सायं, सायं मतलब शाम को, सायं का अर्थ है शाम को, शाम को, मया सह मेरे साथ, मया सह यानी कि मेरे साथ, भोजनम करिष्यसि भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन श्रीगालः प्रसन्नः अभवत्, बकस्य यानी बगुले के, निमंत्रणेन निमंत्रण से, श्रीगालः सियार, प्रसन्नः अभवत् प्रसन्न हुआ। यदा श्रीगालः, यहाँ पे यदा मतलब जब, यहाँ पे यदा शब्द आया है। यदा का अर्थ है जब, यानी कि जब श्रीगालः सियार, सायं, सायं मतलब शाम को, बकस्य निवासम बगुले के निवास पर, जहाँ की वो बगुला रहता था, भोजनाय, भोजनाय का अर्थ है भोजन के लिए, भोजनाय, भोजनाय का अर्थ होता है भोजन के लिए। यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, बालक शब्द से बालकाय बनता है, और यहाँ पे भोजनाय, भोजन, भोजन के लिए, भोजनाय भोजन के लिए, भोजन के लिए वह जो है बगुले के निवास पर अगच्छत, अगच्छत मतलब गया। यहाँ पे लंग लकार का प्रयोग है और गम धातु है, और गम धातु का अर्थ होता है जाना। तो यहाँ पर अगच्छत का अर्थ है गया। वह बगुले के निवास पर गया जहाँ वो रहता था, क्योंकि वह उसे आमंत्रित किया था शाम के समय में भोजन पर। तदा, तदा मतलब तब होता है। यदा मतलब जब और तदा मतलब तब। तदा का अर्थ होता है तब, जब, और तदा मतलब तब। तब श्रीगालः, तदा मतलब तब, बकः बगुला, संकीर्ण मुखे, यहाँ पे संकीर्ण मुखे का अर्थ होता है संकुचित मुख वाला, छोटे मुख वाला। तो यहाँ पे ये शब्द आया है संकीर्ण मुखे, संकीर्ण
हाँ, संकीर्ण मुखे अर्थात इसमें क को अंग के साथ भी लिख सकते हैं और अलग से भी लिख सकते हैं। तो जैसा यहाँ पे लिखा है वैसा ही हम लिख देते हैं ताकि कोई पढ़ने में असुविधा ना हो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे संकीर्ण मुखे, यानी कि छोटे मुंह वाले में, तंग मुख वाले में, तंग मुख वाला यानी कि जिसका मुख जो है बहुत चौड़ा ना हो, छोटा मुख हो, तो वैसे ही संकीर्ण मुखे यानी कि तंग मुख वाले, संकीर्ण मुखे तंग मुख वाले, और जिसका कि मुख बहुत छोटा सा हो, तो ऐसे संकीर्ण मुख वाले कलशे, कलश में, यानी कलश कहते हैं एक घड़े को जिसमें कि पानी भरा जाता है, जैसा कि चित्र में भी बना हुआ है। तो कलश में क्षीरोदनम अयच्छत, खीर, अयच्छत मतलब दिया। तो यहाँ पे अयच्छत शब्द आया है, अयच्छत का अर्थ है दिया। तो इस तरह से उस बगुले ने उसे कलश में खीर दिया। तो कलश यानी घड़े में जो सुराही होती है जिसका मुख पतला सा और लंबा होता है, तो ऐसे में वह जो है उसी में खीर डालकर देता है। और श्रीगालम च अवदत, और उस सियार से, अवदत मतलब बोला, मित्र आवाम। अब यहाँ पर आवाम का प्रयोग आया है, हे मित्र। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। अब ये उत्तम पुरुष द्विवचन का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो इसका प्रयोग हम लोग इसी तरह से सभी बच्चों का अभ्यास होता है कि इसको समझ के फिर वाक्य में जहाँ जहाँ पाठ में इसका प्रयोग होता है, आवाम, जैसे अहम एक वचन में हो जाता है उत्तम पुरुष में, आवाम होता है और वयम होता है। तो यहाँ पे आवाम और अहम, मैं, हम दोनों और हम सब, ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा पाठ में होता है। तो जहाँ हमें मैं बोलना होगा एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। तो यहाँ पर आवाम का प्रयोग है और आवाम का अर्थ है हम दोनों। तो इस तरह से ये सर्वनाम का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, हम दोनों। तो वो कहता है कि मित्र, हे मित्र, आवाम हम दोनों, अस्मिन पात्रे, अस्मिन पात्रे यानी कि इस बर्तन में, अस्मिन पात्रे इस बर्तन में, सहैव, सहैव का अर्थ होता है एक साथ, सहैव एक साथ, क्योंकि भाई दोनों मित्र हैं और वो उसे अपने घर आमंत्रित किया है तो एक साथ ही भोजन करेंगे। तो वो कहता है कि हे मित्र आवाम, हम दोनों अस्मिन पात्रे इस बर्तन में, सहैव भोजनम कुर्वः, सहैव एक साथ ही, भोजनम यानी भोजन, कुर्वः, कुर्वः का अर्थ है करेंगे। यहाँ पे कुर्वः शब्द आया है, करेंगे। तो इस तरह से वो अपने मित्र को कहता है कि हम दोनों इस पात्र में एक साथ ही भोजन करेंगे। और फिर आगे क्या होता है, बकह कलशात, बकह यानी बगुला, कलशात कलश से, यहाँ पे पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, कलशात। तो कलशात का अर्थ है कलश से, यानी कि उस सुराही से, कलश से जो है वो, बकह कलशात, वह बकुला, कलशात कलश से, चंचवा चोंच के द्वारा, क्षीरोदनम अखादत खीर को खा लिया, परंतु अखादत मतलब खा लिया, अखादत, अखादत का अर्थ है खा लिया।
अपनी चोंच से, क्योंकि उसकी चोंच पतली और लंबी होती है और इसीलिए उसने जानबूझकर अपने मित्र से प्रतिकारः यानी बदला लेने के लिए उस कलश में जो है वो खीर देता है और अपनी लंबी चोंच से कलश के अंदर चोंच डालकर वो खीर खा लेता है। तो खीर खा लिया। तो परंतु श्रृगालस्य, सियार के मुखम, मुखम मतलब मुख में, मुख जो है वो कलशे, कलश में न प्राविशत, नहीं प्रवेश किया। तो मुख का अर्थ होता है मुँह। परंतु श्रृगालस्य, परंतु सियार का मुखम यानी मुख, कलशे न प्राविशत, कलश में नहीं, प्राविशत का अर्थ होता है प्रवेश किया। प्राविशत का अर्थ है प्रवेश किया और न प्राविशत का अर्थ हो जाएगा नहीं प्रवेश किया। तो इस तरह से सियार जो है वो उसका मुंह उस कलश में जा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो बहुत संकीर्ण मुख था, बहुत छोटा मुख था और बगुले की चोंच लंबी होती है जैसा कि चित्र में भी बना है। तो वह जो है अपनी लंबी चोंच से उस खीर को खा लिया। परंतु श्रृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, परंतु सियार का मुख जो है वो कलश में न प्राविशत, प्रवेश नहीं किया। अतः, अतः मतलब इसलिए, बकः बगुला, सर्वम क्षीरोदनम, सर्वम मतलब पूरा, पूरी, सर्वम, यहाँ पे सर्वम शब्द जो है वो आया है पूरी खीर के लिए। सर्वम का अर्थ है सब, यानी कि जितनी खीर थी वो सब, सर्वम यानी सब। यहाँ पे क्षीरोदनम, क्षीरोदनम का अर्थ है खीर, क्षीरोदनम, क्षीरोदनम का अर्थ होता है खीर और सर्वम क्षीरोदनम सभी खीर, पूरी खीर, अखादत खा लिया। श्रृगालः च और सियार, केवलम केवल, ईर्ष्या, ईर्ष्या से, ईर्ष्या का अर्थ है यहाँ पर ईर्ष्या से जो है वो अपश्यत, अपश्यत मतलब देखता रह गया। ईर्ष्या अपश्यत, अपश्यत इसका अर्थ है देखता रह गया। श्रृगालः बकम प्रति, सियार बकुले के प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्, जैसा व्यवहार किया। बकः अपि, बकुला भी, श्रृगालम प्रति, सियार के प्रति, तादृशम वैसा ही, व्यवहारम कृत्वा व्यवहार किया। बकः कलशात चंचवा क्षीरोदनम अखादत, बकुला चोंच से क्षीरोदनम यानी कि खीर को, अखादत मतलब खा गया। परंतु श्रृगालस्य, परंतु सियार, मुखम यानी कि श्रृगालस्य, यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। सियार का मुखम मतलब मुख, कलशे न प्राविशत, कलश में प्रवेश नहीं किया, यानी कि उसका मुख कलश में नहीं जा पाया। तो यहाँ प्राविशत का अर्थ है प्रवेश करना। प्राविशत, प्राविशत का अर्थ है प्रवेश करना। न प्राविशत मतलब प्रवेश नहीं किया। तो इस तरह से यहाँ पे इस शब्द का अर्थ है कि जो सियार था उसका मुख उस कलश में प्रवेश नहीं कर पाया। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत, और इसलिए वह बकुला पूरी खीर खा गया। अखादत मतलब खा गया। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, और सियार केवल ईर्ष्या से
अपश्यत मतलब देखता रह गया। अपश्यत का अर्थ होता है अपश्यत। अपश्यत का अर्थ है देखता रह गया। उसका मुख ही उसमें नहीं जा रहा था, इसलिए वह देखता ही रह गया। उस खीर को वह जो है नहीं खा पाया और उस बकुले को खाते हुए देखता रह गया। श्रीगालः बकम प्रति। अब हम लोग यहाँ पे अंतिम वाक्यों की तरफ बढ़ते हैं। श्रीगालः बकम प्रति, सियार बकुले के प्रति, यादृशम व्यवहारम अकरोत। यादृशम मतलब जैसा, यहाँ पे यादृशम का प्रयोग हुआ है। यादृशम का अर्थ होता है जैसा। यादृशम इसका अर्थ है जैसा। तो वह श्रीगालः बकम प्रति, सियार बकुले के प्रति, यादृशम व्यवहारम अकरोत जैसा व्यवहार किया। बकः अपि बगुला भी, श्रीगालम प्रति सियार के प्रति, तादृशम व्यवहारम कृत्वा। तादृशम मतलब वैसा ही। तादृशम, यहाँ पे तादृशम का अर्थ है वैसा। जैसा व्यवहार उस सियार ने किया, वैसा ही व्यवहार जो है उस बकुले ने। तादृशम व्यवहारम कृत्वा। कृत्वा का अर्थ होता है करके। यहाँ पे कृत्वा शब्द है और कृत्वा का अर्थ होता है करके, यानी कि वैसा व्यवहार करके। प्रतिकारम अकरोत बदला लिया। प्रतिकार किया अर्थात बदला लिया। उक्तम अपि कहा भी गया है कि आत्म दुर्व्यवहारस्य, आत्म यानी अपने, दुर्व्यवहारस्य, दुर्व्यवहारस्य का अर्थ है बुरे व्यवहार का। दुर्व्यवहारस्य, दुर्व्यवहारस्य का अर्थ होता है अपने बुरे व्यवहार का। बुरे व्यवहार का, बुरे व्यवहार का फलम। फलम मतलब फल। आत्म दुर्व्यवहार से। उक्तम अपि, उक्तम अपि का अर्थ है कहा भी गया है कि आत्म दुर्व्यवहार से, दुर्व्यवहार का। यहाँ पे आत्म शब्द अगर हम जोड़ देते हैं तो आत्म का अर्थ हो जाएगा अपने। आत्म, आत्म दुर्व्यवहार से, अपने बुरे व्यवहार का। यहाँ पर अपने बुरे व्यवहार का फलम मतलब फल। भवति दुखदम। दुखदम का अर्थ है दुखदाई होता है। दुखदम, दुखदम का अर्थ होता है दुखदाई होता है, यानी कि दुख देने वाला होता है। कहने का भाव यह है कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम अपने लिए चाहते हैं। तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा। मानवेन यानी कि मनुष्य को, सुखैषिणा सुख चाहने वाले। सुखैषिणा का अर्थ है सुख चाहने वाले। सुखैषिणा सुख चाहने वाले। मानवीन मतलब मनुष्य को, सुख चाहने वाले। मानवीन मतलब मनुष्य को, जो मनुष्य चाहते हैं कि हम सुखी रहें। तो सुख चाहने वाले मनुष्य को सद्व्यवहर्तव्यम। सद्व्यवहर्तव्यम का मतलब है अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पे सद्व्यवहर्तव्यम, सद्व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार
करना चाहिए। सुख की चाह रखने वाले को, सुख की इच्छा करने वाले को सुखैषिणा, सुख की इच्छा करने वाले को सद्व्यवहर्तव्यम, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और तस्मात् मतलब उससे, यानी कि अपने दुर्व्यवहार के का फल जो है हमेशा दुखदायी होता है, इसलिए हमें ये सीखना चाहिए कि मानवेन सुखैषिणा, जो सुख चाहने वाले मानवेन यानी मानव हैं, उन मनुष्यों को सद्व्यवहर्तव्यम, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने इस पाठ को पूरा किया, इसमें व्याख्या के साथ, कठिन शब्दों के अर्थ के साथ। और इसमें जो है हम लोग यहाँ पर कुछ कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं और इन कठिन शब्दार्थ को सभी बच्चों को पढ़ना है। और उसके बाद अब हम लोग अभ्यास शुरू करेंगे इसका। और अभ्यास में हम लोग सबसे पहला प्रश्न करेंगे उच्चारणम कुरुत। तो सभी बच्चे इसे सुनकर शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले है यत्र, फिर है यदा, फिर है अपि, अहर्निशम, तत्र, अहर्निशम का अर्थ होता है दिन रात, तत्र मतलब वहाँ, तदा तब, अद्य मतलब आज, और अधुना मतलब अब, कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ, कदा, कदा मतलब कब, और श्वः, श्वः मतलब आने वाला जो कल होता है, और एव, एव का अर्थ होता है ही, और फिर है अत्र, अत्र मतलब यहाँ, और एकदा, एकदा का अर्थ है एक बार, और ह्यः, ह्यः का अर्थ होता है बीता हुआ कल, ह्यः, कुतः, कुतः मतलब कहाँ से, अन्यत्र, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, च, च मतलब और, प्रातः, प्रातः मतलब सुबह, और सायं, सायं मतलब शाम। तो इस तरह से यहाँ पे उच्चारण करने के लिए दिया हुआ है, बहुत सारे यहाँ पे पद दिए हुए हैं, उनका शुद्ध उच्चारण करना है। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे कि दूसरा प्रश्न, जिसमें कि लिखा है, प्रश्न करने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रश्न को समझेंगे और फिर हम लोग देखते हैं कि उसमें उसका उत्तर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दूसरा प्रश्न अब देखेंगे। पहला प्रश्न तो केवल उच्चारण करना था, जो हम लोगों ने कर लिया, और अब हम लोग दूसरे प्रश्न में पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो यहाँ पे 44 पेज नंबर पे ये दिया हुआ है, मंजुषातः, मंजुषातः मतलब मंजुषा से, जो यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, कोष्टक दिया हुआ है, मंजुषा से उचितम अव्यय पदम, उचितम मतलब उचित, अव्यय पदम, अव्यय पद, अव्यय पद वह होता है जो कि लिंग वचन के अनुसार बदलता नहीं है। चित्वा मतलब चुनकर, रिक्त स्थानम पूर्यत, खाली जगह, पूर्यत मतलब पूरा करो। तो इसमें पहले जो शब्द दिया गया है हम लोग पहले उसको देखेंगे कि अद्य, अद्य मतलब होता है आज, अपि मतलब भी, ये सारे अव्यय शब्द हैं। प्रातः सुबह, कदा मतलब कब, और सर्वदा मतलब हमेशा, अधुना, अधुना मतलब अब। तो सबसे पहला वाक्य यहाँ पर दिया है क, हम लोग केवल यहाँ पे हम खाली जगह में जो शब्द भरना है, जो पद भरना है, केवल वही हम बताएंगे और बाकी वाक्य पुस्तक से देखकर लिखना है। तो क में लिखा हुआ है, खाली जगह है पहले, भ्रमणम, भ्रमणम मतलब भ्रमण करना, स्वास्थ्याय, स्वास्थ्याय मतलब स्वास्थ्य के लिए, भवति मतलब होता है, यानी कि हमें स्वस्थ रहने के लिए सुबह भ्रमण करना चाहिए। तो भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। तो भ्रमण ज़्यादातर लोग कब करते हैं? प्रातः। तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे प्रातः। तो सबसे पहले हम लोग दूसरे प्रश्न का क, दूसरे प्रश्न के क में भरेंगे प्रातः, यानी कि सुबह।
और फिर हम लोग ख वाला पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा है सत्यम वद, सत्य बोलो, वद मतलब बोलो। और तो सत्य क्या एक दिन बोलना चाहिए कि हमेशा बोलना चाहिए? हमेशा बोलना चाहिए। तो इसलिए हम लोग सर्वदा शब्द का प्रयोग करेंगे जिसका अर्थ होता है हमेशा। तो यहाँ पे हम लोग ख में सर्वदा शब्द का प्रयोग करेंगे, सर्वदा पद जो है यहाँ पे भरेंगे। तो सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा। और फिर हम लोग ग वाला वाक्य देखते हैं, उसका क्या अर्थ है। त्वम, त्वम मतलब तुम, मातुल गृहम गमिष्यसि, मामा के घर, गमिष्यसि मतलब जाओगी। तो यहाँ पे कदा, कदा आएगा, तुम मामा के घर जाओगी। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्न पूछने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे पद का, कि तुम कदा, कदा मतलब कब, मातुल गृहम गमिष्यसि, मामा के घर जाओगे। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए त्वम का प्रयोग होता है। तो हम लोग दोनों के लिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, जाओगी या जाओगे। तो ग में हम लोग यहाँ भरेंगे, ग में कदा, कदा का अर्थ होता है कब। और अब है हम लोग घ का करेंगे। तो घ में देखते हैं कि क्या प्रश्न है। और घ में दिया हुआ है दिनेशः, दिनेश विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाता है। अहम, अहम मतलब मैं, तेन सह गच्छामि, उसके साथ जाता हूँ। तो यहाँ पे अहम के बाद आएगा अपि, मैं भी। यहाँ पे हम लोग अपि का प्रयोग करेंगे। अपि का अर्थ होता है भी। अहम अपि हो जाएगा, मैं भी उसके साथ गच्छामि जाता हूँ। दिनेश विद्यालय जाता है, अहम अपि तेन सह गच्छामि। यहाँ पे अहम का प्रयोग है इसीलिए गच्छामि आया है। और दिनेशः जो है वो कर्ता कारक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए गच्छति आया है। अंग है अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, विज्ञानस्य युगः अस्ति, विज्ञान का युग है। तो विज्ञान का युग अब है या प्राचीन काल में था? तो विज्ञान का युग तो अब है। तो इसके लिए हम लोग अधुना का प्रयोग करेंगे कि अधुना विज्ञानस्य युगः। तो यहाँ पे हम लोग अधुना भरेंगे रिक्त स्थान में। तो ये रिक्त स्थान में भरने वाले पद हैं जिसको कि हम लोग ने यहाँ पर भरा है। और अब है च वाला, अद्य रविवासरः अस्ति। अद्य मतलब आज, रविवासरः अस्ति। अब एक ही यहाँ पे पद बचा हुआ है अव्यय शब्द, तो अव्यय पद एक ही है, रविवासरः अस्ति। रविवार है, वासर कहते हैं वार को, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार होता है। तो रविवासरः का अर्थ है यहाँ पे रविवार अर्थात संडे। तो आज रविवासरः अस्ति, तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे अद्य का। तो अद्य रविवासरः अस्ति। तो यहाँ पे अद्य का प्रयोग करेंगे खाली जगह में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये 2 तक ही प्रश्नों को पूरा करेंगे और इसके बाद का प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में पूरा करेंगे और फिर थोड़ा सा हम लोग नए पाठ को शुरू करेंगे। तो सभी बच्चे जितना कराया गया है उसे पढ़ने का अभ्यास करेंगे और इन प्रश्नों को जिसका उत्तर यहाँ समझा कर लिखवाया गया है उसे पूरा करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।